بسم الله الرحمن الرحيم. القرآن حياتي. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suratul Baqarah, ayat number 234 to 237. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا فإذا بلغنا أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أخننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suratul Baqarah, ayat number 234 to 237.
वल्लज़ीना युतवफ़्फ़ौना मिनकुम वयज़रूना अज़वाजा, और जो लोग वफ़ात पा जाए तुम में से और छोड़ जाए बीवियाँ, ऐसे ख़वातीन रोके रखे अपने आप को यानी दूसरा निकाह करने से, अर्बआ अशहुरी व अशरा, 4 महीने और 10 दिन। फिर जब वो बेवा ख़वातीन पूरी कर ले अपनी इद्दत, फ़ला जुनाह अलैकुम फ़ीमा, तो नहीं है कोई हर्ज, कोई गुनाह तुम पर उसमें जो वो ख़वातीन जो है वो फ़ैसला कर ले अपने आप के ताल्लुक़ से, लेकिन बिल मारूफ़, मारूफ़ दस्तूर के मुताबिक। वल्लाहु बिमा तामलूना ख़बीर, और अल्लाह जो कुछ तुम अमल करते हो उसकी पूरी पूरी खबर रखता है। वला जुनाह अलैकुम, और नहीं है कोई गुनाह तुम पर इस बात में कि तुम जो है वो पेश करो उनको यानी उन औरतों को निकाह का पैगाम, या फिर तुम पोशीदा रखो, छुपा कर रखो, फी अनफुसिकुम, तुम्हारे दिलों में। अलिम अल्लाह, जानता है अल्लाह कि तुम ज़रूर तस्करा करोगे उनसे, उन ख़वातीन से। हाँ, लेकिन ला तुआइदुहुन्ना, लेकिन नहीं तुम कोई वादा करना उनसे पोशीदा तौर पर, छुपा कर, मगर के कहो बात, कोई भी बात जो तुम्हें कहनी है मारूफ तरीके से कहो, दस्तूर के मुताबिक कहो। वला ताज़िमू, और नहीं तुम कसद करना निकाह के बंधन का, निकाह को पक्का करने का, यहाँ तक कि यबलुगल किताबु अजलह, पहुँच जाए मुकर्रर की हुई इद्दत तक, वो अपनी मुद्दत तक। वअलमू अन्नल्लाह, और अच्छी तरह जान लो कि अल्लाह वो जानता है जो तुम्हारे दिलों में, फिर डरो उससे। और ये भी जान लो कि अल्लाह ताला बहुत मग़फ़िरत वाला है और तहम्मुल वाला है। आयत नंबर 236, ला जुनाह अलैकुम, नहीं है तुम पर कोई गुनाह इस बात में कि तुम तलाक दे दो ऐसी बीवियों को, मालम तमस्सुहुन्ना, कि नहीं तुमने तन्हाई में मुलाकात की है उनसे और नहीं तुमने मुकर्रर किया है उनके लिए कोई भी महर। हाँ, लेकिन फिर भी उन्हें दुनिया की ज़िंदगी का कुछ तो फ़ायदा दे दो। कौन कितना दे? अलल मुसिअ क़दरुहु, यानी औसत वाला अपनी हैसियत के मुताबिक दे और तंग दस्त जो है वो अपनी हैसियत के मुताबिक दे। कुछ भी सामान्य ज़िंदगी का मता फ़ायदा दस्तूर के मुताबिक। और क्यों ऐसा? क्योंकि हक़्क़न अलल मुहसिनीन, ऐसा करना हक़ है एहसान करने वालों पर। वइन तलक़्तुमुहुन्ना मिन क़ब्लु अन तमस्सूहुन्ना, और अगर तलाक दी हो तुमने बीवियों को इससे पहले कि तुमने तन्हाई में मुलाकात की हो, यानी अभी निकाह हो गया, छुआ नहीं, हाँ, लेकिन वक़द फ़रदतुम, लेकिन महर जो है वो तय हो चुकी है, तो उनके लिए महर का जो हिस्सा, महर जो है वो उसमें से निस्फ़हु, तो आधा दे दो उसका जो भी महर फ़िक्स किया गया है। इल्ला अन याफ़ूना, मगर कि वो ख़वातीन मुआफ़ कर दे, कि नहीं उसे वो आधा महर भी नहीं चाहिए, और या तो फिर वो माफ़ कर दे वो शख्स जिसके हाथ में जो है वो निकाह की गिरह है, जिसके हाथ में जो है वो पावर है निकाह का। हाँ, लेकिन याद रखो कि अगर, हाँ, कि माफ़ करते, अल्लाह ताला बोल रहे हैं एक दूसरे को माफ़ करते रहा करो, ये ज़्यादा करीब है तक़वे के। वला तंसउल फ़द्ल बैनकुम, और नहीं तुम भूलना फ़ज़ल करते रहना एक दूसरे पर, बेशक अल्लाह वो जो तुम अमल करते हो बिमा तामलूना बसीर, उसे देख रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल बक़रा, आयत नंबर 234। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताह रब्बि ज़िदनी इल्मा नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अगला जो मसला है ये है कि अगर किसी औरत का शौहर जो है वो फौत हो जाए तो उसके लिए क्या हुक्म अल्लाह ने कुरान में दिया है, तो देखते हैं इंशाल्लाह। वल्लज़ीना युतवफ़्फ़ौना मिनकुम व यज़रूना अज़वाजन यतरब्बसना बिअन्फुसिहिन्ना अर्बअत अशहुरि व अशरा। अब अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि और वो लोग, वो जो वफात पा जाए तुम में से, ये कुम क्या बता रहा है कि मर्द की तरफ इशारा किया जा रहा है कि अगर कोई मर्द उसका इंतकाल हो जाए और वो छोड़ जाए, अजवाज यहाँ पे देखिए जौस की जमा अजवाज आया प्लूरल, तो एक मर्द की मतलब एक से ज़्यादा भी बीवियां होती है, इसलिए ये ऐसा बताया गया है। तो उन बीवियों को क्या करना है? अब आप ये लिख सकते हैं कि इद्दत का मसला है, क्या इद्दत उसकी होनी चाहिए। तो ऐसी औरतें जिनके शौहर फौत हो जाएं तो वो
रोके रखे अपने आप को 4 महीने 10 दिन। रोके रखे मतलब किस चीज से? किस चीज से उनको रुकना है? कि वो दूसरा निकाह नहीं कर सकती हैं, बस किसी और की जौजियत में नहीं जा सकती हैं। इस चीज के लिए स्ट्रिक्टली जो स्पेशली इस चीज की तरफ इशारा किया जा रहा है कि उस दरमियान वो किसी और से निकाह नहीं कर सकती। देखिए, एक गए हुए शौहर का आखिरी हक उस बीवी पे होता है वो इद्दत की मुद्दत, दैट्स इट। उसके बाद अब उस बीवी पे उस शौहर का कोई हक बाकी नहीं रहता है। इद्दत आखिरी हक होता है उस शौहर का। अगर उस औरत ने उसको ईमानदारी से उस मुद्दत को गुजार लिया तो ये अल्लाह की फर्माबरदारी कर रही है ना वो। आगे की ज़िंदगी अल्लाह ताला उसकी बहुत खुशगवार बना देते हैं। आगे की ज़िंदगी में अल्लाह ताला उसके लिए बहुत आसानियाँ पैदा कर देते हैं। और जो लोग अल्लाह के हुदूद से, अल्लाह की नाफरमानी से बिल्कुल जो एकदम आगे बढ़ जाते हैं, ऐसे लोगों के लिए बहुत दुश्वारियाँ आती है, बहुत परेशानियाँ उठाती है ऐसी औरतें। फिर अल्लाह ताला क्या बोल रहे हैं कि अब देखिए कि इस हमारे माशरे में इसकी भी बहुत गलत फहमियाँ पाल रखी हैं लोगों ने। इद्दत में बैठना बोले तो सिर्फ बैठे ही रहती हैं औरतें, ना लेटती हैं, ना कहीं जाती हैं, ना कुछ नहीं। तो देखिए, इद्दत में बैठने का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ बैठे रहें। कहने का मतलब ये कि अपने आप को रोक कर रखो। किसी से निकाह नहीं कर सकते हो। महरम गैर महरम का बहुत ज़्यादा एहतियात करना चाहिए कि ऐसे नहीं कि आप घर में हैं तो गैर महरम आ रहे, जा रहे हैं, आपसे मिल रहे, मुलाकात कर रहे हैं, नहीं। बहुत ज़्यादा जो है वो एहतियात करना चाहिए। ओके। फिर उसके बाद आगे अल्लाह ताला बता रहे हैं, फिर जब वो पहुंच जाए उनके वक्त को, उनकी इद्दत को। इद्दत क्या बताई गई? 4 महीना 10 दिन। बहुत क्लियर कट अल्लाह ताला बता रहे हैं। इसमें कोई भी जो है वो शक का या फिर ऐसी चीज है नहीं कि समझ में ना आए। तो आसानी से किसी को भी बता सकते हैं। लोगों को ये भी पता नहीं होता है। कोई कोई तो नहीं बस 1 महीना क्या या 40 दिन या कुछ ऐसे ऐसे की बातें हमारे माशरे में बहुत आम है। तो अल्लाह ताला का जो हुक्म है उस पर जो है वो कोशिश करिए अमल करने की। कि क्या होता था पीछे जो नहीं सूरह निसा जब मैं अपनी क्लास में ले रही थी तो एक बच्ची ने पूछा था कि ये क्या बात हो गई कि मतलब सब औरतों के लिए आए थे। और वहां पे आयत आई थी कि जब किसी का शौहर फौत हो जाता है उसको 1 साल ही अपने शौहर के घर में गुजारना है, यानी इद्दत 1 साल की थी। फिर वो आयत मनसूख कर दी गई, कैंसिलेशन आयत में चली गई कि नहीं, 1 साल नहीं, अब जो है औरत की इद्दत जो है वो सिर्फ 4 महीना 10 दिन होगी। यानी दौर जहालियत में या इस्लाम के आने से पहले, ये आयतें उतरने से पहले तक जो है लोग उस चीज़ पर अमल करते थे। और इतना जाहिलाना हरकतें करते थे ना औरतों के साथ कि ना उसको नहाने देते थे, बिल्कुल अलग थलग रखते थे उसको। 1 साल तक सोचिए कोई नहीं नहाएगा। और जिस दिन उसका 1 साल जो मुकम्मल हो जाता था तो किसी परिंदे को लाकर उसके ऊपर मसलते थे, लाइक के उसको पाक करते थे, उसकी स्मेल से वो परिंदा मर जाता था। तो समझते थे अब ये पाक हो गई। ये सोचिए कि कहाँ से ये रस्में चली आ रही हैं। आज के कुछ मुसलमान भी जबरदस्ती की रस्में करते हैं, कभी गौर नहीं करते कि ये बला आई कहाँ से। ये कौन सा दिन तुम लेकर आए हो, ये कौन से दिन पर तुम अमल कर रहे हो। तो देखिए, लोगों की चिमक गोइयां में आप पढ़ के अपने आप को जो है वबाल में मत डालिए। अल्लाह क्या फरमा रहे हैं, अल्लाह के रसूल क्या फरमा रहे हैं, उसके ऊपर तवज्जो देंगे तो ज्यादा बात अच्छी होगी। फिर आगे अल्लाह तरफ बोल रहे हैं कि देखो, फिर अगर वो अपनी मुद्दत को पहुंच जाए, उनकी इद्दत अगर 4 महीना 10 दिन पूरी हो जाए, फला जुनाह अलैकुम फीमा, अब नहीं है कोई गुनाह, कोई हर्ज की बात तुम पर, ठीक है, इस बारे में कि वो औरतें अपने आप से ही, यानी अपने आप में ही दस्तूर के मुताबिक जो करना चाहे वो कर सकती है। कितने क्लियर कट बात। क्या आयतें पढ़ के आपको नहीं लगता कि अल्लाह ताला कितना औरतों पे मेहरबान है, कितने हुकूक अल्लाह ने रखे हैं। अब ये तुम पर कोई हर्ज नहीं, मतलब कुम बताया जा रहा है, मरने वाले पे कोई हर्ज नहीं है। जो आदमी चला गया है ना, उसके ऊपर कोई गुनाह नहीं है कि उसकी इद्दत की जो मुद्दत है उसको गुजारने के बाद औरत अपनी मर्जी से, हाँ लेकिन दस्तूर के मुताबिक पे ध्यान दीजिए, ये क्या है तो वो औरत ना, अब उसकी मर्जी है, चाहे तो वो मतलब अपने मायके चली जाए, चाहे तो वो ससुराल वालों के साथ ही रहे, चाहे तो बच्चों के साथ रहे, चाहे तो वो निकाह करे, चाहे तो ना करे। ऑल दिस चॉइस ऑन हर। बस अल्लाह ने क्लियर कट कह दिया है, सारा चॉइस अल्लाह ने औरत को दिया है। हाँ लेकिन दस्तूर के मुताबिक यानी अगर निकाह वगैरह करनी चाहेगी तो फिर वली रहेंगे उसके साथ, ठीक है, वली हो गए, उनके वालिद या भाई जो है वो वलीयत जो है वो होगी ज़रूर। देखिए
कितने आराम से अल्लाह ताला ने आयतें समझा दी। और हमारे समाज में क्या बात है, एक बार जो औरत है उसका शौहर मर गया तो उसके लिए उसका जीना दुभर कर देते हैं, बिल्कुल इस कदर उसको परेशान कर देंगे ना कि ना कहीं वो शादी कर सके ना कुछ कर सके। सोचिए जरा, अल्लाह ताला तो इजाजत दे रहे हैं। इंसान कौन होता है टांग अड़ाने वाला, बिल्कुल। अल्लाह ताला बोल रहे वल्लाहु बिमा तामलून खबीर, भूलो मत अल्लाह ताला सब कुछ जानता है और बाखबर है। तुम जो भी अमल कर रहे हो ना उसके इल्म में सब कुछ है, वो सब कुछ तमाम चीजों से पूरी तरीके से जो है वो खबरदार है, सब खबर रखता है। अच्छा, फिर उसके बाद जो अगली आयत है, अब ये जो आयत है अगली 235, हाँ 235, ये मामला जो है जब औरत अगर इद्दत में है, उसकी मुद्दत पूरी नहीं हुई है, तो उस वक्त क्या है, अल्लाह ताला बोल रहे देखो, और नहीं है कोई हर्ज कोई गुनाह तुम पर इस बारे में कि तुम पेश करो उनको, उनको किसको, यानी उन बेवा औरतों को क्या पेश करो, निकाह का पैगाम पेश करो, जिसको आम हमारे माशरे में मंगनी कहा जाता है। ठीक है, मतलब एक एक सिर्फ एक इशारा कि हाँ मैं तुमसे निकाह करूंगा। अल्लाह ताला बोल रहे कि देखो कोई गुनाह नहीं है कि अगर कोई अगर औरत है और बेवा है और वो समझो कि उसको अगर निकाह का पैगाम देना है तो अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है और कोई गुनाह की बात भी नहीं है। अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि या तो तुम उनको इशारतन पेश कर दो, ये भी जायज है, औ अकनंतुम फी अनफुसिकुम, या तुम अपने जी में अपने दिल में छुपा के रखो, ये भी जायज है। दिल में कैसे छुपा के रखना, कि आपको पता चला है कि फुला औरत जो है वो बेवा हुई है, आप दिल में इरादा करके ऐसा रखो कि उनकी इद्दत पूरी होगी तो मैं उनसे निकाह करूंगा। ये मर्दों को एक एटिकेट अदब सिखाया जा रहा है कि कोई औरत उस औरत से अगर कोई मर्द निकाह करना चाहता है, इरादा करता है, तो इशारतन या तो उसके घर वालों उसको उसको जाके नहीं बोलेगा काना फूसी चुपके चुपके मिलके, ये मना किया गया है कि आप चुपके चुपके जाके उससे मिल रहे हो और फिर उसके बाद नहीं, ये जो बताएगा ना कि पेश कर सकते हैं, वो उसके घर वालों में से किसी की कान में बात डाल सकते हैं कि देखिए इनकी इद्दत पूरी होगी तो हम इनसे निकाह कर लेंगे, बोल भी सकता है। और अगर दिल में उस बात को छुपा के रखे कि नहीं ये अच्छी बात नहीं है, अगर अभी मैं बोलूंगा तो हो सकता है कि वो बीवी अपने जो है शौहर के गम में है और उसकी तवज्जो मेरी तरफ हो जाएगी, फिर वो हक अदा नहीं कर पाएगी अपने शौहर का सही से, इद्दत जो उसकी इद्दत है, आखिरी हक जो है उसके शौहर का। तो ये समझाया जा रहा है कि जी में छुपा के रखे तो भी बेहतर है इसके लिए। और अल्लाह ताला पूरे देखो अलिमल्लाहु अन्नकुम, और अल्लाह ताला तो जानता है कि तुम जरूर बा जरूर जो है तस्करा करोगे, जिक्र करोगे, उनसे करोगे जो तुम्हारे दिल में है। तो उनके लिए अगर उसका शौहर नहीं है, एक औरत ऐसी है, तो कोई ना कोई तो पैगाम पहुंचाएगा ना। अल्लाह ताला को पता है कि तुम तो बोलोगे उसको जरूर, हाँ लेकिन ठीक है देखो अल्लाह ने परमिशन दी, ये भी बहुत बड़ी नियामत है कि ऐसी औरत से निकाह करो, तुम उनको बोलो या छुपा के रखो रिश्ते के लिए, सब जायज है। हाँ लेकिन करना क्या नहीं है, अब वो भी देख लेते, वो भी देख लेते कि अल्लाह ताला किस बेस पे ये बोल रहे हैं कि तुम्हें ये नहीं करना है। और नहीं तुम वादा करो उनसे छुप कर, चुपके चुपके जो है आप उनसे बात कर रहे हो, आप उनसे मिल रहे हो और उनसे जो वादा कर बैठे हो कि देखो देखो मैं तुमसे निकाह करूंगा, इस तरीके का वादा मत करो उनसे। अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि देखो हाँ लेकिन ठीक है वादा तो मत करो, लेकिन इल्ला अन तक़ूलू क़ौलन मारूफा, तुम्हें बहुत ही अगर जल्दी है कि भाई मैं पहले पैगाम पहुंचा दूं, कोई और ना पहुंचा दे इससे पहले, तो तुम उनसे बात कर सकते हो, लेकिन मारूफ तरीके से, दस्तूर के मुताबिक, अदब के साथ जो है उनसे तुम बात कर सकते हो। तुम ये कह सकते हो कि हाँ ठीक है मैं तुमसे निकाह करूंगा तुम्हारी इद्दत पूरी होने के बाद, लेकिन वादा मत करो, उनको बिल्कुल अपनी बातों में मत उलझाओ और बिल्कुल वादा कि नहीं नहीं मैं ही करूंगा, तुमको किधर और करने की जरूरत नहीं, दिस एंड दैट, और इस तरीके की बातें मत करो उनसे, वादा मत मतलब लो उनसे इस चीज का। हाँ और क्या नहीं करना है, और क्या नहीं करना है, वला ताज़िमू उक़दन निकाह, और नहीं तुम कसद कर लो, नहीं तुम पुख्ता अहद कर लो, ठीक है, निकाह के बंधन का, उनसे बिल्कुल ऐसा पुख्ता अहद भी न मत लो उनसे या अपने आप में भी कि मैं करूंगा तो बस उसी से करूंगा और मैं वादा करता हूँ कसम खाता हूँ कि उसी से करूंगा। अल्लाह ताला बोल रहे नहीं, हाँ लेकिन ये चीज तुमको कब तक नहीं करना है, हत्ता यबलुगल किताब अजलह,
یہاں تک کہ وہ پہنچ جائیں مقررہ وقت کو، مقررہ جو ان کی عدت ہے اس کے وقت کو وہ پہنچ جائے، اس سے پہلے پہلے مرد کو ایسا کچھ کام نہیں کرنا ہے کہ چپ کے ملے، چپ کے بات کرے، چپ کے اس سے وعدہ کرے، نہیں۔ آپ یہ سوچئے کہ کتنی بری بات ہے، ایک عورت اپنے گئے ہوئے شوہر کے غم میں ڈوبی ہوئی ہے، اس کو اس وقت ہو سکتا ہے کہ وہ اس غم میں اس کے لیے مغفرت کے لیے دعائیں کر لے اتنی، اور ایک آ کے کوئی نیا ہی چھیل چھبیلا اس کو آ کے خواب دلا رہا ہے اور اس کے دل میں جذبات جگا رہا ہے، تو کتنی بری بات ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی ہر آیتیں کچھ نہ کچھ حکمت ضرور ہے اس کے اندر، اور وہ انسان کو بہت بعد میں جا کے سمجھ آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بولے وَاعْلَمُوا، اور جان لو، اچھی طریقے سے جان لو کہ اللہ وہ جانتا ہے جو تمہارے دل میں ہے۔ یہ مت سوچو کہ تم جو سوچ رہے ہو یا چپ کے باتیں کر رہے ہو یا چپ کے مل رہے ہو تو اللہ تعالیٰ نہیں جانتے، نہیں، اللہ تعالیٰ بخوبی جانتے ہیں۔ پھر کیا کرے انسان؟ ڈر جاؤ اس سے۔ جب پتہ چل گیا نا تمہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کو جان رہے ہیں، تو انسان کو چاہیے کہ وہ ڈر جائے، اور بے شک، اور یہ بھی خوب جان لو کہ بے شک اللہ غفور الحلیم ہے۔ آ گئی دیکھو بات یہاں پر، اللہ مغفرت کرنے والا اور بڑا تحمل والا ہے، کہ تم اتنی نافرمانیاں اللہ کی کرتے ہو، لیکن اللہ کا شکر کرو کہ وہ پکڑ نہیں کرتا ہے۔ یقین کریے بہت محبت آتی ہے اللہ پہ اس کے تحمل کا سوچ کر۔ انسان کتنی دن بھر میں نافرمانیاں کرتا ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اس کو رات کو نہ بھوکا سلاتا ہے، نماز پڑھے بغیر سو جاتا ہے، اللہ کی اتنی نافرمانیاں کرے بغیر سو جاتا ہے۔ کبھی ایسا کسی انسان کے ساتھ نہیں ہوا کہ اس نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی اور اتنی دن بھر نافرمانیاں کر رہا ہے، اور رات کو سویا صبح اٹھا تو کبھی ایسا دیکھا سنا کسی کا ایک پیر غائب، اگلے دن عشاء کی نماز نہیں پڑھی، اٹھا تو دوسرا پیر غائب، پھر ایک ہاتھ غائب، کسی دن ایک آنکھ غائب، کسی دن ایک جو ہے ناک غائب، کان غائب۔ نو، یہ اللہ کا تحمل ہے، یہ اللہ کی شفقت، اس کی رؤوف الرحیم ہونے کا جو ہے اس کو فیل کرو کہ اللہ تعالیٰ کس قدر اپنے بندوں پہ اتنی شفقت کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں آیت نمبر 236 میں، لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسہن او تفردوا لہن فریضہ۔ اب یہ مسئلے ہیں کس کے؟ مہر کے۔ مہر کے مسئلے ہیں اس آیت میں، اور اگلی آیت میں 237 میں بھی ہم دیکھیں گے۔ ایسے معاملات بھی پیش آتے ہیں، دیکھو ایسے ایسے معاملات کے اللہ تعالیٰ نے اتنے جو آپ کو حیرت ہوگی کہ ایسے معاملات جن نے اکثر کر کے انسان اختلافات کریں گے، اللہ کو پتا تھا، اللہ تعالیٰ نے کلیئر کٹ آیتوں کے ذریعے بتا دیا، اس میں میرے اور آپ کے لیے تو کوئی گنجائش ہی نہیں کہ ہم اس میں کچھ رد و بدل کر دیں۔ آگے بات کیا اللہ تعالیٰ بتا رہے، اور تمہارے اوپر اس بات میں بھی کوئی حرج یا گناہ نہیں ہے اگر تم طلاق دے دو بیویوں کو، ٹھیک ہے؟ اب کون سی بیویاں؟ ما لم تمسہن، کہ نہیں تم نے چھوا ہے ان کو۔ نمبر 1، بہت دھیان سے سنیے گا، نمبر 1۔ نمبر 2، یا نہیں تم نے ابھی فرض کیا ہے ان کا مہر۔ ایک کیس ایسا کہ نکاح صرف ہوا ہے، صرف نکاح ہوا ہے اور کسی وجہ سے طلاق ہو گئی، رخصتی بھی نہیں ہوئی، مہر بھی مقرر نہیں ہوا۔ بولیں گے یہ کیا بات ہو گئی؟ ہوتا ہے، ہم نے سنے اپنی لائف میں بہت ایسے کیسز، بولتے نا آئی بارات دروازے پہ لوٹ جاتی ہے، یہ وہ والا معاملہ ہے کہ پورا ہال بھرا ہوا ہے، نکاح ہو گیا بچوں کا، لڑکا کا بھی لڑکی کا بھی نکاح ہو گیا کسی بھی وجہ سے، اور مہر ابھی فکس نہیں ہوا ہے، اور کسی وجہ سے رخصتی نہیں ہوئی ہے، مہر بھی فکس نہیں ہوا ہے۔ اب یہ معاملے میں کیا ہمیں عمل کرنا ہے؟ تو یہ عمل کرنا ہے فَمَتِعُهُنَّ، اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں پھر اس عورت کو کچھ نہ کچھ تمہیں فائدہ دینا ہے۔ آپ بولیں گے رخصتی نہیں ہوئی، مہر نہیں ادا فکس ہوا ہے، تو ابھی اس عورت کو کیا فائدہ دینے کا؟ کیوں دینے کا؟ اس لیے دو کہ لڑکی کے باپ کا کچھ نہ کچھ خرچ ہوا ہے۔ اچھا، اب لڑکے والے کیا دیں گے؟ تو علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ، سمپل سا رول، وسعت والا اپنی حیثیت کے حساب سے دے اور تنگ دست اپنی حیثیت کے حساب سے دے۔ اس میں دیکھیے چوائس
लड़के वालों पे रखी गई है कि लड़के वाले अपनी वसत के हिसाब से देंगे। यहाँ लड़की वाले डिमांड नहीं करेंगे कि नहीं शादी में मेरा 10 लाख खर्च हुआ पूरा दो चलो अभी, नो, यहाँ इख्तियार लड़की वालों को नहीं दिया गया है। अब आप ये देखिए कि लड़के वाले का भी तो खर्च हुआ ना। हाँ ठीक है, सिर्फ वलीमा ही तो नहीं किया था ना उसने, बाकी सब तो खर्च कर दिया था ना उसने। तो देखिए अल्लाह का इंसाफ, वाकई हुक्म अल्लाह का बहुत इंसाफ वाला है। क्या चाहते हैं अल्लाह ताला पता है आपको? जिसका जो खर्च हुआ है ना उसको वो मिल जाए, दैट्स इट। फिर उसके बाद अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि देखो कि मताअम बिमारूफ, फायदा कितना दो? दस्तूर के मुताबिक कुछ भी दे दो। चाहे तुमने भले महर फिक्स नहीं हुआ था लेकिन तुमने महर की रकम तो रखी होगी ना, वो दे दो या कुछ भी दे दो। और क्यों दे दो भाई? कोई बोले काय को देने का, तो इसलिए दो कि हक्कन अलल मुहसिनीन, ये कंपलसरी है, ये हक बनता है एहसान करने वालों पर। जो इंसान अहसन दर्जे पे अमल करने वाला होगा ना, मोहसिन होगा ना, तो डेफिनेटली अल्लाह के हुक्म को मानता है। और मोहसिन इसीलिए है वो कि अल्लाह के हुक्म को मानता है। इतनी बात क्लियर है? क्या था इस केस में? लाइक निकाह हुआ लेकिन रुखसती नहीं हुई और महर भी फिक्स नहीं किए थे। क्लियर इतनी बात? अब 237 में अल्लाह ताला क्या बोल रहे हैं? व इन तल्लक़तुमुहुन्ना मिन क़ब्ल अन तमस्सुहुन्ना वक़द फ़रज़तुम लहुन्ना फ़रीदा फ़निस्फ़हु मा फ़रज़तुम इल्ला अन यअफ़ूना औ यअफ़ुल्लज़ी बियदिही उक़दतुन निकाह। अब ये केस क्या है? थोड़ा सा अलग है उससे। क्या हुआ? और अगर तलाक दे दो तुम, यानी आदमी वो जो दूल्हा है वो तलाक दे दे उनको, औरतों को, इससे पहले कि उसने छुआ हो उसको, इससे पहले कि उसने छुआ हो उसको, वह कद, और दर हकीकत फर्ज हो गया था क्या यहाँ पर? महर। ये क्या बात हो गई? निकाह हुआ, रुखसती नहीं हुई। यहाँ पे छूने से मुराद क्या है? रुखसती होगी जब भी तो रिलेशन होएगा ना, बात ये है, इसलिए मैं ये अल्फाज यूज कर रही हूँ। ठीक है, रुखसती हुई मतलब इससे पहले कि छुआ हो तुमने, यानी यहाँ पर भी निकाह हुआ, रुखसती नहीं हुई, हाँ लेकिन महर फिक्स हो गया था। क्या हुआ? निकाह हुआ, महर भी फिक्स हो गया, लेकिन रुखसती नहीं हुई लड़की की। अब क्या देने का उसको? अब उस औरत को जो महर की रकम थी वो आधा महर उसको देना है बस, क्योंकि बाप का खर्च हुआ है ना, लड़की वालों का भी खर्च हुआ है ना। देखिए कितने इंसाफ की बात है। कौन समझाए ऐसी बातों को? अल्लाह की किताब के सिवा आपको कोई नहीं समझा सकता है, कोई नहीं। अब आगे अल्लाह ताला बोल रहे कि देखो जो भी महर मुकर्रर हुआ है ना, वो उसमें से आधा उस औरत को दे दो। ठीक है, ये अल्लाह का हुक्म है। हाँ लेकिन अल्लाह ताला बोल रहे हैं, मतलब एक एक्सेप्शन इज देयर, मुस्तशना एक बात है यहाँ पर, कि अगर वो औरत माफ कर दे, क्या कि नहीं रहने दो, मुझे ये आधा महर भी नहीं चाहिए। ठीक है, पहला हक औरत को दिया गया कि वो औरत चाहे तो ले ले, नहीं तो नहीं ले। या तो औ याफ़ु अल्लज़ी, या तो माफ कर दे वो शख्स जिसके हाथ में निकाह की गिरा है। निकाह की गिरा किसके हाथ में रहती है? दूल्हे के हाथ में। या तो दूल्हा जो है वो माफ कर दे इन द सेंस कि आधा नहीं, एक काम करो आप पूरा ही महर की रकम रख लो, आई डोंट माइंड, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए कितने मतलब बहुत ही यानी मारूफ तरीका बताया गया, बहुत ही ज्यादा। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि देखो, अब देखो कितनी प्यारी बात, वह ताफू, अल्लाह ताला बोल रहे और अगर तुम मुआफ कर दो, ठीक है, तुम मुआफ कर दो, तो ये अल्लाह ताला बोल रहे ये तकवे के ज्यादा करीब बात है कि वो लड़का पूरा ही महर दे दे उसके घर वालों को। देखो तकवे के करीब है ये, बहुत बड़ी बात अल्लाह ताला बता रहे हैं यहाँ पर। इतने आसान तरीके से मसले को सुलझा दिया, खत्म हो गई बात। क्यों? क्योंकि वला तंसवुल फद्ल बैनकुम, अल्लाह ताला बोल रहे और नहीं तुम भूलना फजल तुम्हारे दरमियान, एक दूसरे पर तुमको अल्लाह ने जो एक फजीलत दी है ना,
کہ کم سے کم نکاح تک تو تم کو اللہ تعالیٰ لے گیا تھا نا. ہو سکتا کچھ بھی مسئلے مسائل نہیں رک سکتی ہوئی, نہیں ایک دوسرے سے مل پائے تو کیا ہو گیا, لیکن نکاح جیسی نعمت تو اللہ تعالیٰ نے تم تک پہنچائی تھی. ان اللہ بے شک اللہ, وہ جو تم عمل کرتے ہو نا اسے سب دیکھ رہا ہے. وہ دیکھ رہا ہے. اس بات کو مت بھولو کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے. اللہ ابا میں تیری رحمت کی امیدوار ہوں, پھر مجھے ایک لمحے کے لیے بھی میرے نفس کے حوالے نہ کر اور میرے سب حالات سنوار دے, کیونکہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے. ابا میں تجھ سے نفع بخش علم, پاکیزہ رزق اور قبول ہونے والے عمل کا سوال کرتی ہوں. اے ابا مجھے فائدہ دے اس کے ساتھ جو تو نے مجھے سکھایا ہے, اور مجھے سکھا جو میرے لیے فائدہ مند ہو, اور میرے علم میں اضافہ فرما دے. آمین. اے ابا میرے گناہوں کو بخش دے, میرے گھر میں وسعت فرما اور میرے رزق میں برکت عطا فرما. اے ابا مجھ پر میرے بڑھاپے کے قریب اور میرے عمر کے خاتمے تک اپنا رزق کشادہ کر رکھنا. اے ابا میری کفایت کو اپنے حلال کے ساتھ اپنے حرام سے بچا, اور مجھے اپنے فضل سے اپنے سوا ہر کسی سے بے نیاز کر دے. آمین یا ربی. اے ابا جو رزق تو نے مجھے عطا کیا ہے اس میں مجھے قناعت اور برکت عطا فرما, اور مجھے ہر غائب ہونے والی چیز کا بدلہ بھلائی کے ساتھ عطا فرما. آمین یا رب العالمین. اے ابا کوئی کام آسان نہیں مگر جسے تو آسان کر دے, اور جب تو چاہتا ہے مشکل کو آسان کر دیتا ہے. اے ابا ان دعاؤں کے ساتھ میں تجھ سے دعا کرتی ہوں کہ تیری کتاب کو سمجھنا ہم پر آسان کر دے, تیری کتاب کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان کر دے انشاءاللہ. آمین یا رب العالمین. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.